लेसन नंबर 2.10.3। लेसन नंबर 2 से मुराद वर्ड, लेसन पॉइंट 10 से मुराद के फोनेटिक्स, और पॉइंट 3 से मुराद कि आज हम पढ़ेंगे एडवांस प्रोनाउंसिएशन ऑफ कंसोनेंट लेटर्स। के पहले हमने बेसिक लेवल पर पढ़ी थी कि जब भी आपके सामने कंसोनेंट आ जाए तो आपने ये आवाज़ें निकालनी हैं, बी से बे, सीन से का, सी से काफ, डी से डाल। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनकी सिर्फ ये आवाज़ें नहीं होती बल्कि इनकी एडवांस प्रोनाउंसिएशन भी होती है। वो क्या होती है, बिस्मिल्लाह हम शुरू कर देते हैं। तो बी है, बी और एम जब भी आपस में जमा हो जाएं तो आपने हमेशा बी को नहीं पढ़ना, बी को आपने ख़त्म कर देना है। जैसे बम, कॉम, क्लेम, क्लाइम, बहुत सारे अल्फाज हैं। इसी तरह दूसरा रूल इसका ज़हन में रखें कि बी और टी जब भी किसी लफ्ज़ में आखिर में जमा हो जाएं तो आपने बी को फिर भी नहीं पढ़ना। जैसे ये लफ्ज़ है DEBT, डेट पढ़ेंगे, इसको डेप्ट नहीं पढ़ोगे। इसी तरह इसको डाउट, शक, इसको आपने डाउट नहीं पढ़ना, बी को खामोश करना है। तो ये बी के बारे में उसूल था। आगे चलते हैं हम। सी से हमेशा आप काफ निकालते हो जब भी आता है, लेकिन सी के बाद जब भी EIY आ जाए तो आपने हमेशा इसका आवाज निकालना है सीन। जैसे सिटी, साइकिल, तो इस सी का आवाज आपने यहाँ पर क्या निकालना है, सीन निकालना है, यहाँ पर काफ नहीं निकालना। क्यों कि इनके बाद EIY आ रहा है, इस वजह से आपने इसकी आवाज काफ निकालनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं डी की तरफ कि डी से आप हमेशा क्या निकालते हो, आवाज डाल निकालते हो। जब भी डी आ जाए डाल निकालोगे, लेकिन ये दो शराइतें हैं, आप इसको ज़हन में रखें कि जब भी डी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए डी, तो उसमें ये दो शर्तें पाई जाएं कि एक लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए, दूसरी के डी के बाद यू आ जाए या जी आ जाए। तो हमेशा आपने इसका डी का तर्जमा डाल नहीं निकालना बल्कि जीम निकालना है। हमेशा इसका तर्जमा जीम निकालना है। जैसे एजुकेशन, अब एजुकेशन में डी एक शर्त यह पाई गई कि लफ्ज के दरमियान में आ गई हो, दूसरी शर्त यह पूरी हो रही है कि इस डी के बाद यू आ रहा है। तो जब भी डी दरमियान में आ जाए उसके बाद यू आ जाए तो इसका तर्जुमा करोगे जीम। इसी तरह फ्रिज, इसी तरह फ्रिज, ब्रिज, जज, केज, पेज, तो ये सारे
डी इसमें दरमियान में होता है लफ्ज में, और उसके बाद होता है जी। तो डी जब दरमियान में हो उसके बाद जी आ जाए तो डी का तर्जमा आपने जीम करना होता है। तो ये मिसालें जी की आपके सामने हैं। उसके बाद एफ है, तो एफ का आपने हमेशा फे निकालना है, और उसके बाद जी आता है, तो जी का आप निकालते हो गाफ। लेकिन जब जी के बाद ई आई, जी के बाद जब भी ई आई वाई आ जाए तो इसका आपने तर्जमा करना होता है जीम। जैसे तो ये जेम, जी ई एम, जेम, ये कहते हैं कीमती पत्थर। और इसी तरह ये जिम होता है कि जिस वर्जिश गाह, और ये होता है जराफ के जराफा। तो यहाँ पर जी का हम तर्जमा कर रहे हैं जीम, गाफ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कि जी के बाद ई आई वाई आ रहा है, तो इस वजह से हम इसका तर्जमा कर रहे हैं जीम, जिम, जेम, जराफ। आगे चलते हैं एच की तरफ। एच का आपने हमेशा है निकालना है, लेकिन ये डब्ल्यू एच ये जो है अक्सर इकट्ठे आते हैं, जैसे वेल में वेन, वेयर, हाउ, तो ये वाट में ये डब्ल्यू एच इकट्ठे आते हैं। तो ये इनकी मिसाल ऐसे समझो, ये आपस में एक मियाँ बीवी है। जैसे मियाँ बीवी में से कभी खामिन जो है बीवी पर गालिब आ जाता है, कभी बीवी खामिन पर गालिब आ जाती है, तो इसी तरह कभी ये डब्ल्यू पढ़ा जाता है, कभी एच पढ़ा जाता है। जैसे वाट, वेन, वेयर वगैरह इस तरह के अल्फाज होते हैं। आगे चलते हैं एच के बाद जे। जे से आपने हमेशा जीम निकालना है। और के, ये के जो लफ्ज है, के से आप हमेशा क्या निकालते हो? काफ निकालते हो। लेकिन जब के किसी लफ्ज के किसी भी लफ्ज के शुरू में आ जाए और उसके बाद एन आ जाए, तो आपने के को हमेशा नहीं पढ़ना, के को आपने खत्म कर देना है। और इसी तरह के एच आ जाए तो इसका तर्जुमा होता है खे। आगे चलते हैं एल की तरफ। एल का आप निकालते हो लाम। तो एल के बाद एल, एल से पहले जब भी ए आ जाए और एल के बाद में एफ आ जाए या एम आ जाए या के आ जाए, तो आपने एल को साकिन कर देना है, एल को आपने नहीं पढ़ना। जैसे मिसाल है हाफ, आपने जैसे है पाम, इसी तरह टाक। तो ये इस तरह की मिसालें हैं जिसमें आपने एल को खामोश कर देना है। क्यों खामोश करना है? कायदा आपके सामने आ गया। ए आ जाए, उसके बाद एल आ जाए, एल के बाद एफ आ जाए या एम आ जाए या के आ जाए, तो आपने एल को खामोश कर देना है। अच्छा भाई, एल के बाद आता है एम, मीम। तो ये एम और एम की जो है ना आपस में दुश्मनी है। जब भी एम आता है, एम के बाद जब भी एन आ जाएगा तो एम को एम पढ़ने नहीं देता। जैसे लफ्ज़ आटम,
कालम, तो आखिर में एम है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, किस वजह से कि उससे पहले एम आ रहा है, इस वजह से हम इसको नहीं पढ़ते। अच्छा, एम एन भी हो गया। आगे चलते हैं, फिर आगे आता है एम एन पी। अच्छा, पी का आप हमेशा तर्जमा करते हो पे, लेकिन पी के बाद एच आ जाए तो आप करोगे इसका पे तर्जमा करोगे, जैसे फोन। इसी तरह किसी लफ्ज के पी के साथ एस आ जाए, पी के साथ एन आ जाए, पी के साथ टी आ जाए, तो ये लफ्ज ये तीनों जब भी किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो आपने पी को खामोश करना है, पी को आपने नहीं पढ़ना। जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर पीएस शुरू में आता है तो आप कहां से शुरू करते हो? एस से शुरू करते हो, पी को आप खत्म कर देते हो। इसी तरह नमूनिया, नमूनिया जो बीमारी है तो इसका भी ये भी पी एन से शुरू होती है, लेकिन एन से आप पढ़ोगे, पी को खत्म करोगे, क्यों कि पी एन शुरू में आ गया। इसी तरह पी टी। अच्छा, टासिस, ये टासिस जो होता है ये भी पी टी से शुरू होता है, तो जो भी लफ्ज पी एस पी एन पी टी से शुरू हो तो हमने पी को नहीं पढ़ना, पी को हमने खामोश कर देना है। आगे हम चलते हैं, पी के बाद क्यू से काफी निकालोगे, आर से रे निकालोगे, आर से पहले आ जाए आई आ जाए, ई आ जाए, वाई आ जाए, तो इसका आपने तर्जमा करना है हमेशा अर। इसका हमेशा आप अर निकालोगे, जैसे एस आई आर, सर। और इसकी मिसाल अभी ज़हन में नहीं आ रही, तो ये है जब भी आर से पहले ई आई वाई आ जाए तो आपने इसका निकालना है सर, अर निकलेगा इसका। सीनियर, जी जी सीनियर, बिल्कुल। अच्छा, आर के बाद हम चलते हैं एस पर। एस से आप हमेशा सीन निकालते हो, लेकिन इससे पहले ये जब कटे आ जाएं तो इसका तर्जमा निकलता है शीन। और इसी तरह बाज शुरू के अल्फाज के अंदर एस यू भी शीन का आवाज देता है, जैसे शोरली। और इसी तरह एस के बारे में एक अहम उसूल ज़हन में रखो कि ये एस जे का आवाज भी देता है। जब वाविल आ जाए, वाविल के बाद फिर एस आ जाए और फिर वाविल लफ्ज के दरमियान में हो, तो फिर इसका तर्जुमा करोगे आप जे, जैसे म्यूजिक। एस इससे पहले भी वाविल है, बाद में भी वाविल है, एस दरमियान में है, तो इसका तर्जुमा करोगे जे। अच्छा, एस के बाद टी, टी का आप निकालते हो टे, तो ठीक है टे निकालते हो। टी यू, वी से आप वाव निकालते हो, डब्ल्यू से आप वाव निकालते हो, लेकिन डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू आर किसी भी लफ्ज के शुरू में आ जाए
तो आपने W को नहीं पढ़ना, इसको आपने हज़फ कर देना है। और इसी तरह ये आगे जो 3 लफ्ज़ हैं एक्स से वही निकलता है कस खश गज, जैसे एग्जाम्पल, बॉक्स, फॉक्स, ये सारे एक्स की मिसालें। आगे आता है वाई से आप निकालते हो ये हमेशा, लेकिन वाई जब शुरू में वाई देता है ये की आवाज, दरमियान में आ जाए हमजा ज़ेर ई, इसकी आवाज देगी, और ये आखिर में आ जाए तो अक्सर जो इसका कायदा है वो यही है कि ये आई की आवाज देती है। अब इसकी मिसाल जैसे यस, येलो, आई की मिसाल सिस्टम, यहां पर आई हमजा ज़ेर ई का तर्जुमा करते हैं। इसी तरह आई की मिसाल फिलहाल, फिराल वगैरह, ये इस तरह की तर्जुमा करते हैं। लेकिन इसकी और भी सूरतें आती हैं, वो मुस्तस्ना के अंदर जो है ना वो आ जाती है, इस्तिस्ना बहस के अंदर। लेकिन बाकी ये जो है इसके कवायद के तहत हैं, वो एक्सकेप्शन के जो अल्फाज हैं वो हमारा अगला सबक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। जेड, इससे आप निकालते हो जे। तो ये हमारा कंसोनेंट के बारे में हमारा ये अल्फाज थे, हमारा ये सबक था जो हमने पढ़ा आज, जिसमें क्या पढ़ा कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स, के कॉन्सोनेंट लेटर्स की अदायगी कैसे की जाती है बेसिक लेवल में। सबसे पहले सामने जो भी आपके सामने हरफ आ जाए तो ये आवाज़ें निकालनी है, लेकिन उसके बाद सी के बाद ई आई वाई आ जाए वगैरह वगैरह, जो आपने चंद कवायद अभी पढ़े, तो आपने इसकी आवाज़ को तब्दील कर देना है। तो ये आज का आपका लेसन था। फिर मिलेंगे। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।